गोपी गीत के पूर्व सत्र में 15 श्लोक का विवेचन हो चुका था। आज 16वें श्लोक से अपन आगे का क्रम बढ़ाएंगे। पहले श्लोक का अर्थ समझेंगे, फिर सुबोधि अनुसार उसका विवेचन समझेंगे। प्रश्न जो भी होंगे वो लास्ट में रखेंगे, बीच बीच में प्रश्न का क्रम नहीं रखेंगे। तो 16वें श्लोक में अपन ले जाएं। अब तामसी जो गोपियां हैं वो भगवान को विनती कर रही हैं, पति सुतान्वय भ्रातु बांधवान अति विलंघ्य ते अंति अच्युत आगताः गतिविदः तव उद्गीत मोहिताः कितव योषितः कह त्यजेत निशि। हे अच्युत, भगवान को अच्युत संबोधन भगवान का किया है। अच्युत मतलब जो जिसकी च्युति नहीं होती है वो अच्युत है, जिसका विकार नहीं होता हो, जो अविकारी है, जो स्थिर है, जो नित्य है, उसको अच्युत कहते हैं। भगवान जो है वो नित्य शाश्वत हैं, इसलिए आप अच्युत हैं। उसके बाद कह रहे पति सुतान्वय भ्रातु बांधवान। पति, सुत, पुत्र, अन्वय, वंश, भ्रातु, भाई, बांधवान और संबंधी, ये सब कैसे हैं? ये सब संबंधी हैं जिनकी बात को अपन टाल नहीं सकते हैं, ऐसे ये सब संबंधी हैं। पति सुतान्वय भ्रातु बांधवान और अति विलंघ्य, इन पति सुत वगैरह को भी अति से उल्लंघन करके, अति विलंघ्य, उनका भी उल्लंघन करके, उनको उल्लंघन कर नहीं सकते हैं, उनकी बात को टाल नहीं सकते हैं, फिर भी हम सामने चला के उनका उल्लंघन करके, और ते अंति आगताः, ते मतलब अंति आपके पास, आगताः हम आए हैं। हम कैसे हैं? हम जानते हैं कि पति पुत्र आदि वगैरह में और आप में क्या भेद है। आप जो हो साक्षात परमात्मा हो, भगवान हो, परब्रह्म हो, और पति सुत जो है वो तो केवल लौकिक संबंध से आए हुए हैं। इसलिए ये पति पुत्र वगैरह में और आप में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे दोनों स्वरूप का तारतम्य भेद हम जानते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे हम आपके पास आए हैं। तो हे कितव, कितव भी संबोधन है। कितव का मतलब जो कपट करते हैं, ऐसे सठ, वो कितव कहते हैं। हे कितव गतिविदः, सर्व को गति देने वाले होने से आप कैसे हो? गतिविदः, सबको गति फल आप ही देते हैं, इसलिए आप सबकी गति को जानकार हैं, ऐसे हैं, जानने वाले हैं। गतिविदः, ऐसे आप तव उद्गीत मोहिताः, आपने जो उच्च स्वर से जो गीत गाया, उद्गीत, उससे हम मोहित हुए हैं। मोहिताः, उससे हम मोहित हुए हैं। ऐसे मोहित हुई हम स्त्री, योषितः, योषितः मतलब हम स्त्री हैं, उन स्त्रियों को निशि मतलब रात में, कह कौन त्यजेत, कौन छोड़ेगा? आपके सिवाय तो और कोई छोड़ नहीं सकता है। ये कह रहे हैं, हे अच्युत, हम लोग पति पुत्र वंश भाई बंधु इन सब की आज्ञा और संबंध का उल्लंघन करके, हे अच्युत, हम आपके पास आई हैं। और आप कैसे हैं? सबके मन की गति को जानते हैं, सबको फल देने वाले आप ही हैं, ऐसे अंतर्यामी हैं आप। और आपने जो वेणुनाद किया, जो गीत गाया, उससे मोहित होके हम रात्रि में, अरण्य में, वन में आपके पास आई हैं, और हम स्त्री हैं। तो हे कितव, आप तो सठ हो। क्यों?
ऐसी हम स्त्री सब कुछ छोड़ के आपके पास आई हैं, फिर भी आप हमारा त्याग आपने किया, ये आपके अलावा और कौन कर सकता है। तो ये किताब वगैरह जो संबोधन है ठाकुर जी को, ये तामस भाव दिखाता है, ये तामस भाव है, तामस भाव है। तो तामस भाव से के कारण उन गोपिकाओं में ये बात आई। श्री महाप्रभु जी सुबोध जी में आगे कर रहे हैं कि अच्युत शब्द जो है उसका अर्थ क्या लेना, स्वतः काम निवृत्ति भय रहिता। स्वतः काम निवृत्ति भय रहिता मतलब अच्युत, मतलब कहने का मतलब क्या है कि लोक में सबको अपनी इच्छा निवृत्ति होने का भय रहता है, क्योंकि लौकिक जो वस्तुएं हैं उसका हम भोग करेंगे, तो भोग करने के बाद में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिसके बाद उस वस्तु की भोग करने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। ये अपने अनुभव में है सबके, ये कोई नई बात नहीं है, अपने अनुभव में ये बात है कि लौकिक वस्तुओं का जो हम भोग करते हैं उसका भोग एक जंक्चर पे जाके हम उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है। किंतु आप तो अलौकिक स्वरूप हो, अलौकिक स्वरूप होने से आपकी इच्छा सदैव जागृत रहती है, क्योंकि आप तो लौकिक में रमण करते ही नहीं हो, आप तो आत्मरमण हो। इसलिए आपका नाम जो है अच्युत रखा गया है कि आप तो अच्युत हो। और ऐसे है अच्युत, हम लोग आपके पास आई हैं। कैसे आई हैं? तो कह रहे कि पति पुत्र आदि सर्व का उल्लंघन करके, जिनका उल्लंघन करना उचित नहीं है, पति पुत्र भाई संबंधी वगैरह का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा पालन करना चाहिए। स्त्रियों का धर्म है उनकी आज्ञा पालन में रहना चाहिए, लेकिन वो उल्लंघन योग्य नहीं है, फिर भी उनका तिरस्कार करके हम आपके पास आई हैं। और आप कैसे हैं? गतिविद हैं। गतिविद मतलब सबके मन की बात आप जानते हैं, तो हमारे मन की बात भी आप जानते हो, हम क्यों हम छोड़ के आए उनको, सबकी गति को आप जानते हो, सब जो करनी करते हैं उस प्रकार की बुद्धि आप ही देते हो। ठाकुर जी तो सबको प्रेरणा करते हैं ना, तो मैं मन से तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो आपको सब मालूम है, सब चीज़ मालूम है, आपसे कुछ छुपी हुई बात है नहीं। तो आपने ऐसी बुद्धि दी हमको कि हम सब कुछ छोड़ के लौकिक और अलौकिक आपके स्वरूप के लिए आए। तो और ऐसी बुद्धि क्यों हुई हमारी? क्योंकि आपने हमको प्रेरणा दी है कि भगवान के भजन में और लौकिक भजन में बड़ा अंतर है। लौकिक व्यक्ति की सेवा भजन वो तो हमको संसार में डालने वाला, दुख देने वाला है, और भगवान का जो भजन है, भगवान की सेवा है, वो तो अलौकिक है, वो शाश्वत है, नित्य है, अलौकिक फल आनंद का दान करने वाली है। तो इस भेद को हम जानते हैं, वही समझ के हम उनको छोड़ के आपके पास आई हैं। अब बताओ आप, और आपने जो वेणुनाद किया वो वेणुनाद से मोहित हो गई, और मोहित होके हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास वन में आई हैं। आओ अब त्याग करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएं? वहाँ भी छोड़ के आ गए, आप यहाँ भी छोड़ रहे हो हमें, तो हमारी गति तो बहुत भ्रष्ट हो जाएंगे हम तो, क्योंकि आपने बुलाकर, एक तो बुलाया हमको, बुला के फिर त्याग कर रहे हो, ये तो कैसे संभव है? ऐसे तो कैसे कर रहे हो आप? तो आपको हमारा त्याग नहीं करना चाहिए, आपको प्रकट होना चाहिए। हम तो स्त्रियाँ हैं, रात्रि में वन में हमारा त्याग करना ये तो कोई उचित बात नहीं, ये तो कितव मतलब ये तो ठगने वाली बात हुई। एक बार तो आप बुलाते हो फिर त्याग कर देते हो, तो ये कितव ठगने वाली बात हो गई, ये बात उचित नहीं है। अब गोपिकाएं स्वयं ही मन में विचार रही हैं कि यदि ठाकुर जी ऐसे कहवे, भाई हमने आपका स्त्रियों का त्याग इसलिए किया है कि आप तो गोपों की स्त्री हो, गोपों की स्त्री हो आप तो, और परस्त्री का त्याग तो करना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने त्याग कर दिया। उसमें मैंने अनुचित क्या किया है? तो इसके उत्तर में हमें आपको ये कहना है कि हम वास्तव में गोपों की स्त्रियां नहीं हैं, वो तो केवल नाम मात्र का विवाह संबंध हमारा हुआ है हमारे गोपों के साथ, लेकिन हमारा उनमें प्रवेश नहीं है। इसलिए वो तो भगवान की माया से मोहित होके
वो हमको अपनी पत्नियां समझ बैठे हैं, वास्तव में तो हम सर्वदा आपकी ही हैं, हमारा त्याग आपको नहीं करना चाहिए। ये बात गोपीजन ने अपना स्पष्ट भाव ठाकुर जी को बता दिया। भले ही उन्होंने तामस भाव में ये बात व्यक्त की, लेकिन बात बहुत फतेह की है और ठाकुर जी इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, प्रभु ही सबके प्रेरणा, बुद्धि प्रेरक तो श्री कृष्ण ही है सबके। और ऐसी बुद्धि अपन को, जीव को ये आवे कि अपन लौकिक वस्तुओं को छोड़ के और ठाकुर जी का भजन करें, तो ये तो ठाकुर जी ने ही प्रेरणा की होगी ना। उन्हें ही तो ये प्रेरणा करके अपन सब कुछ छोड़ के प्रभु के पास गए हैं। अपन ने आज ब्रह्म संबंध लिया, क्यों लिया? कुछ अपने मन में कुछ प्रेरणा तो हुई है ना। भले किसी ने किसी को निमित्त बनाया, निमित्त बना के भी ब्रह्म संबंध लेके अपन प्रभु के सन्मुख हुए, तो ठाकुर जी ने ही अपन को बुलावा भेजा, ये आप समझ लो। और अपन ने ब्रह्म संबंध लेके ये भी नक्की किया कि ठाकुर जी की सेवा करेंगे हम। भले ही गोपीजन जैसी स्थिति नहीं है हमारी, हम मानते हैं, लेकिन संकल्प तो अपना सुंदर संकल्प है। और सुंदर संकल्प है, और अपन कुछ तो छोड़ रहे हैं ना। सेवा के लिए अपन को कुछ तो छोड़ना पड़े। भले अपन अष्टयाम सेवा शायद न भी करें, जितनी भी सेवा करें, जितनी भी सेवा करोगे तो कुछ लौकिक तो छूटेगा ही, तभी तो आप सेवा कर पाओगे। तो इतना भी लौकिक छूट रहा है, तो ये तो अपन के मन में ये भावना तो जगी कि प्रभु की सेवा का महात्म्य जो है लौकिक से उत्तम है, ये भावना तो जगी कम से कम। तो इस तरह की भावना आनी वो भी बहुत अच्छी बात है। इस कलयुग में ऐसी भावना आनी भी अच्छी बात है। तो ठाकुर जी कभी ऐसे जीवों को छोड़ते नहीं हैं। ये तो गोपिकाओं का तामस भाव है, और वो तामस भाव उनका अधिकार है प्रभु से इस तरह से बात करने का कि आप तो सठ हो, हमारा त्याग कर रहे हो। ठाकुर जी तो उनकी परीक्षा ले रहे हैं, उनको विप्रयोग का दान कर रहे हैं। भाई ये उनका एक कहने की तरीका है, अपन ऐसे नहीं कह सकते। अपन ये अपना ऐसा अधिकार नहीं है प्रभु के साथ इस तरह बात करने का, क्योंकि अपन अपनी स्थिति अभी बहुत ही तुच्छ है अपन तो अपन, लेकिन ये बात तो मन में सदा विचार ही सकते हैं कि ठाकुर जी हमारा क्यों त्याग करेंगे। हमारा अंगीकार प्रभु ने किया है सामने चला के, और हम इस मार्ग में आए हैं, महाप्रभु जी के मार्ग में, तो ठाकुर जी अवश्य ही हमारा जो है वो अंगीकार करें। और अपन को ये समझना है कि अपन ने बहुत बड़ी चीज़ अपने जीवन में स्वीकारी है, कि भगवत भजन को अपन ने स्वीकारा है। और भगवत भजन में और लौकिक वस्तु के भजन में ज़मीन आसमान का अंतर है, ऐसा भाव रखते हुए और हमें लौकिक वस्तु का त्याग करके और प्रभु की सेवा में जुड़ जाना चाहिए। और जो भी संबंध हमारे इस सांसारिक संबंध हैं, वो तो केवल नाम मात्र के संबंध हैं, ये भी अपन को मन में विचारना चाहिए। ये संबंध तो कोई हमारे कोई पूर्व जन्म के कर्म संस्कार हैं जिस कारण ये संबंध जुड़े हैं। ये कोई अपना सच्चा संबंध नहीं है। सच्चा संबंध तो अपना भगवान के साथ है। भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ, उनका सेवक हूँ, उनकी सेवा के लिए जीवन है। यही सच्चा अपना वास्तविक संबंध है। इस संबंध को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो गोपीजन भी हम यही याद दिला रहे हैं कि देखो, हम तो वास्तव में आपकी हैं, इस तरह हम जीव भी वास्तव में भगवान के हैं। ये बात अपन को इस श्लोक से जरूर समझनी चाहिए। आधुनिक तो इस तरह से गोपीजनों ने अपना भाव बाहर व्यक्त किया, और प्रभु को आप विनती कर रही हैं कि आपको इस तरह से हमें छोड़ के और छुप जाना ये उचित नहीं है, आपको तो प्रकट होना ही है। इसके बाद के जो श्लोक में तामस राजसी गोपियाँ अब ये बात आगे के श्लोक में अपना निवेदन कर रही हैं भगवान को। रहसि संविदम रच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुर श्रिय वीक्ष्य धामते मुहु अतिस्पृहं मुह्यते मना। ते रच्छयोदयं रहसि संवेदम। रहस्य मतलब एकांत में, संवेदम मतलब अच्छी तरह से जो ज्ञान आपने दिया है हमें एकांत में, वो कैसा ज्ञान है? ते रच्छयोदयम, आपके
आपके लिए काम हमारे मन में उदित हो रहा है, प्रभु के लिए इच्छा जागृत हो रही है। ठाकुर जी के जो एकांत में जो वचन है, ज्ञान है, एकांत में कहे जो वाक्य है प्रभु के, उस वाक्य से हमारे हृदय में काम जग रहा है प्रभु के लिए। काम को जगाने वाला ये प्रभु ने एकांत में कहो आपका वाक्य है। और प्रहसिताननम, प्रकृष्ट हास्य वाला मुखारविंद। प्रहसित मतलब प्र मतलब उपसर्ग है, प्रकृष्ट, हसित, हसित मतलब हास्य वाला, आननम मतलब मुखारविंद। तो अच्छी तरह से हंसता हुआ मुखारविंद और उसको देख के, और प्रेम वीक्षणम, प्रेम पूर्वक आपका देखना, हास्ययुक्त आपका मुखारविंद और प्रेम पूर्वक आपका ईक्षण देखना, और श्रिय धाम, लक्ष्मी जी का स्थान स्वरूप बृहदुरः, बृहदुरः मतलब वक्षस्थल, विशाल वक्षस्थल। विशाल जो वक्षस्थल है आपका, वो लक्ष्मी जी का विराजने का स्थान है। और उनको देख के, वीक्ष्य देख के, न हमारा जो मन है, न मना, वो कैसा है, अति स्पृहम, अत्यंत आकांक्षा वाला हमारा जो मन, अत्यंत इच्छा वाला हमारा जो मन है, वो मन की स्थिति क्या हो रही है, मुहु मुह्यते, वारंवार मोहित हो जाता है। जब हम ये बात याद करते हैं, आपका मुखारविंद की बात याद करते हैं, आपने जो हमें एकांत में जो वचन कहे उनको हम याद करते हैं, आपके वक्षस्थल को हम दर्शन करते हैं, तो हमारा मन मोहित हो जाता है। ऐसा आपका स्वरूप है, ऐसा आपका स्वरूप है। तो श्री गोपीजन कह रहे हैं कि ये स्वरूप को आपने क्यों छुपा लिया है, इनको आप प्रकट करो। हम बहुत अत्यंत आतुर हो रही हैं इस स्वरूप को दर्शन करने के लिए। हमारे मन में आपके दर्शन आदि की बहुत लालसा है, और उसके कारण हम, वो लालसा हमें मोहित कर देती है। हम बार बार मूर्छित हो जाते हैं, आपके दर्शन बिना हम रह नहीं पा रहे हैं, ये कह रहे हैं। और उसका कारण क्या, ऐसा मोहित क्यों हो रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आपके एक तो जो वाक्य, आपका हंसता हुआ मुख और आपका वक्षस्थल, ये मुख्य 3 कारण है इसमें। आपके संविदम, रहति संविदम जो वाक्य है आपका, क्योंकि एकांत में कहो जो आपका वाक्य है, अथवा उससे जो उत्पन्न हो ज्ञान हो रहा है, उस वचन आपने जो हमें कहे उससे जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान से हृदय में आपके लिए इच्छा जागृत होती है। तो यही बहुत जरूरी है, ठाकुर जी के लिए इच्छा जागृत होनी, यही प्रभु प्राप्ति का उपाय है। एक बात ये समझ लो, प्रभु का प्राप्ति का उपाय यही है। अगर इच्छा जागृत न हुई प्रभु प्राप्ति की, तो सब आपके साधन बेकार। मुख्य अत्यंत इच्छा जागृत होनी प्रभु के लिए, यही बहुत जरूरी है। तो ये कह रहे हैं कि आपके जो वचन हैं एकांत में कहे हुए, उस वचन को सुनने से ही हमारे मन में वो रच्छयोदयम, वो कामना उत्पन्न होती है। ये काम पुरुषार्थ, कामो हरिदिदक्षैव, जो श्री महाप्रभु जी ने कहा है, भाई यदि श्री गोकुलाधीश सर्वात्मा हृदय तथा कि परम बुरी लौकिक वेदी के रपी। तो गोकुलाधीश जो हृदय में विराज जाए, फिर कोई लौकिक पारलौकिक फल की कामना ही मन में न रहे, ठाकुर जी के स्वरूप की इच्छा मन में जागृत हो जाए। तो ये ठाकुर जी के जो वचन हैं, उनसे ऐसी काम प्रकट हुए हैं। और भगवान का हास्य, उससे भी रच्छयोदयम, ठाकुर जी का जो हास्य है वो भी ऐसा आनंदात्मक है। और प्रभु का वक्षस्थल, जिसमें लक्ष्मी जी का निवास है, जिससे ये बोध होता है कि योग्य अधिकारी जन ही ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं।
ये बात ही बताता है, ये हमारे मन को मोहित करता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो, यहाँ भगवान के स्वरूप में एक तो 3 बात बताई ना, एक तो रक्षयोदयम, रहति संविदम, प्रहसिताननम, प्रेम वीक्षणम और बृहुदुर श्रियो धाम, ये 4 चीज़ है इसमें। एक तो प्रभु का एकांत में कहा हुआ ज्ञान, दूसरा प्रभु का प्रकृष्ट हास वाला मुखारविंद, तीसरा आपका प्रेम पूर्वक देखना, और चौथा जो है वो लक्ष्मी जी का धाम स्वरूप और आपका वक्षस्थल। ये 4 स्वरूप, ये बात स्वरूप में 4 चीज़ें दिखाई दे रही है। तो कह रहे हैं कि ये जो है, इससे भगवान के स्वरूप में प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल रूपता आ जाती है। ये 4 चीज़ से वो कैसे, तो देखो, रहस्य संविदम, रहस्य एकांत में जो आपने ज्ञान दिया, भगवान ने जो वचन अपन को कहे, जो ठाकुर जी ने लीला करी गोपीजनों के साथ में, एकांत में कई बातचीत भाई हुई होगी, तो वो जो वचन है ठाकुर जी के, वो वचन जो है उससे जो भगवत विषय ज्ञान उत्पन्न हुआ, ठाकुर जी विषय लीला संबंधी, स्वरूप संबंधी जो ज्ञान हुआ, वही अपने यहाँ प्रमाण स्वरूप है। प्रमाण का मतलब क्या है, जिससे अपन को ज्ञान प्रकट हो गए। तो ठाकुर जी के वचन जो है वो प्रमाण रूप है। कौन सी वस्तु में प्रमाण है, कौन से प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, भगवत लीला संबंधी ज्ञान, अलौकिक संबंधी ज्ञान प्रकट होता है, तो ये प्रमाण रूप है। और रक्षयोदयम, हृदय में काम की वृद्धि भी भगवान के कहे हुए एकांत में वचनों से होती है, तो ये रसवर्धक वाक्य है। तो ये रसात्मक स्वरूप ठाकुर जी का अनुभव में आता है। ये प्रमेय रूप है, प्रमेय स्वरूप ठाकुर जी का, रसात्मक स्वरूप ठाकुर, रसो वैसा स्वरूप प्रकट होता है। और प्रहसितानन, भगवान के हास्य मुखारविंद हैं। ठाकुर जी एक बार प्रसन्न मुखारविंद से अपन को दर्शन दे दें तो अपन अपने सब कार्य सिद्ध हो गए, कुछ काम बाकी नहीं रह गए। ठाकुर जी प्रसन्न हुए, अपने सब काम सिद्ध, अपन ने सब उद्यम बड़े बड़े कर लिए, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए तो अपने सब उद्यम बेकार है। तो ठाकुर जी की प्रसन्नता जो है वो हमारे सर्व प्रकार के कार्य उससे सिद्ध हो जाते हैं। यही हमारा साधन है, यही अपना साधन। हमने साधन किए, वो सब सफलता साधन की उसमें है। तो साधन कब है, जब प्रभु प्रसन्न होवे, उसमें ही साधन है। तो ये साधन रूपता भी आप में है कि आपका प्रहसिताननम, हास्य युक्त मुखारविंद, और प्रेम वीक्षणम, भगवान का कटाक्ष पूर्वक प्रेम से देखना, यही अपने तो फल है। ठाकुर जी की कृपा दृष्टि पड़े अपने ऊपर, उससे बड़ा फल अपने लिए कौन सा हो सकता है। ठाकुर जी ने प्रेम पूर्वक कृपा दृष्टि से अपन को देख लिया, जीव को, कि ये मेरा जीव है, बस फल मिल गया अपन को, तो यही फल है। तो यहाँ प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल रूपता भगवान के स्वरूप में बताई है। ऐसे ऐसे महाप्रभु जी ने यहाँ सुंदर ये बात समझाई अपन को। तो कह रहे हैं कि अब तो ठाकुर जी का जो हास्य मुखारविंद कहाँ देखने जाए, आप तो वो स्थिति रही नहीं। आप तो क्योंकि ये ठाकुर जी के मुखारविंद के दर्शन हम कर लें तो हमारा जो अहंकार है ना, तुरंत नष्ट हो जाए। तो अपन को तो मुखारविंद के दर्शन होना बहुत ज़रूरी है। और ठाकुर जी के वचनों से प्रभु संबंधी इच्छाएं जागृत होती हैं, प्रभु की उस इच्छाओं को स्थिर करते हैं, प्रेम पूर्वक दृष्टि कर लें तो अपनी इच्छा वो दृढ़ हो जाए अपनी। और ये वक्षस्थल, तो वक्षस्थल में किसका निवास स्थान है, लक्ष्मी जी का। इसका मतलब कि जो उच्च अधिकारी हैं वही प्रभु का स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे कब ये सब मनोरथ कब पूर्ण होंगे, ऐसी अति स्पृहा हमारे मन में है। इससे हमारा मन बार बार मूर्छित हो जाता है क्योंकि जिसकी इच्छा हो वो ना मिले तो मूर्छा ही जाएगी, तो नेचुरल है। हमको इस ठाकुर जी के स्वरूप की अत्यंत इच्छा है और नहीं मिले तो मूर्छा आ जाती है, क्या करूं।
तो इसलिए हम तो कह रहे हैं कि अगर यदि आप दर्शन नहीं दोगे तो हमारा जीवन धिक्कार है। ऐसे जीवन जीने से क्या फ़ायदा, ये तो मरना अच्छा है इससे। तो ये भाव है गोपीजनों का प्रभु के लिए, कितना अलौकिक सुंदर भाव है। गोपीजन जो है वो कह रहे हैं भाई आपके लिए ही हम जी रहे हैं और जीने का कोई प्रयोजन नहीं है, और हमारे लिए आप ही प्रमाण प्रमेय साधन फल स्वरूप आप ही हो, आपका स्वरूप ही है, हमें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सुंदर अलौकिक भाव अपने मन में भी प्रभु हमको देवे। तो ये इन भक्तों की वाणी को अपन हृदय में बार बार श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, तो ये इनके भाव अपने हृदय में भी स्थिर होवें। और ऐसी अपन इच्छा मन में रखें, शुभ इच्छा, यही बात इससे ले सकते हैं। तो लौकिक वाक्यों को सुन के अपन क्या करेंगे, लौकिक जो है सबके मुख देख के अपन क्या करेंगे, हमको तो प्रभु संबंधी इच्छा चाहिए। अब अनन्य पूर्वा जो गोपिकाएं हैं अविवाहित, वो अब आगे 18वें श्लोक में निवेदन कर रही हैं। व्रज वरों का साम व्यक्ति अंगते, व्यक्ति ही अंगते वृजिन हंत्री, वृजिन हंत्री अलम विश्वमंगलम त्यज मनाक् च नः त्वत् स्पृहात्मनाम्। स्वजन हृदृजाम यत् निषूदनम। हे अंग, ये प्रेम से प्रभु को संबोधन कर रहे हैं, अंग। फिर कह रहे हैं कि व्यक्ति आपका जो प्रागट्य है, ते मतलब आपका, व्यक्ति मतलब प्रागट्य, व्रज वनो कसाम, व्रज में जो वन में जो बसने वाले हैं जीव, उनके अलम वृजिन हंत्री, संपूर्ण दृष्टि से दोषों को दूर करनारी है। आपका प्रागट्य के कारण ही व्रज में बसे हुए जो प्राणी हैं उनके संपूर्ण दोष पाप दूर हो जाते हैं। ऐसे आपका स्वरूप है, ऐसा आपका प्रागट्य है कि भाई हे अंग, ते व्यक्ति ही व्रजवनों कसाम अलम वृजिन हंत्री। और आपका प्रागट्य और क्या करता है, विश्व मंगलम, सबका मंगल करने वाला ये आपका प्रागट्य है। और क्या, तो कह रहे हैं यत स्वजन हृदयाम, जो स्वजन मतलब जो गोपीजन, स्वजन कह रहे हैं उनके जो हृदय रूप रोग हैं, हृदय में जो रोग है, हृदय के रोग कौन से हैं, हार्ट अटैक नहीं, हृदय रोग का काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो हृदय के रोग हैं, हृदय के रोग है सब, इन रोगों का निषूदनम, नाश करने वाला जो है आपका स्वरूप का प्रागट्य है। ठाकुर जी के स्वरूप का प्रागट्य हो जाए तो हृदय के रोग सब नष्ट हो जाएंगे, मंगल सब जगह हो जाएगा, सब पाप दूर हो जाएंगे। इसलिए त्वत्स्पृहात्मनाम, हम लोग कैसे हैं कि जिनके अंतःकरण में केवल आपकी ही स्पृहा इच्छा है, ऐसे हम लोग हैं। हमको आपके सिवाय और किसी चीज़ की भी इच्छा है ही नहीं, ऐसे हम लोग हैं। ऐसे लोगों को आप जो हो न मना त्यज, ऐसे लोगों को आप हमारे लिए थोड़े प्रकट हो जाओ, बस यही इच्छा है हमारी, आपका स्वरूप प्रकट हो जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप हमको इतना दुख मत दो, जल्दी से आप प्रकट हो जाओ, यही हमारी इच्छा है। तो यहाँ
गोपीजन ठाकुर जी का प्राकट्य जल्दी से जल्दी हो, ऐसी विनती प्रभु को कर रही हैं। वही ब्रजवासियों के पापों का नाश करने वाला आपका स्वरूप है और समस्त जीव को मंगल करने वाला आपका स्वरूप है। इससे हमारे सभी दोष आप नष्ट हो जाएंगे। आपका स्वरूप ऐसे है, आप तो सबके लिए गुणकारी हैं, अतः वो थोड़ा स्वरूप आपका हमारे हृदय में स्थापन करो। बस हमारे हृदय में आप पधारो, इससे ही हमारा कल्याण हो जाएगा। और भाई स्वरूप स्थापन करने की क्या आवश्यकता है तुम्हारे में? तो कह रहे हैं क्योंकि हम जो गोपीजन है ना, उनके अंतःकरण में केवल आपके लिए ही इच्छा है और किसी चीज की इच्छा है ही नहीं। यदि सी गोकुलादिशो धृत सर्वात्मना रुदि तथा परम बुरी लौकिक वेदी की रवि। तो हमने अपने हृदय में आपको ही पधराया है और किसी को नहीं। तो आप प्रकट हो, आपके स्वरूप की प्रागट्य की आवश्यकता है। तो हमारी तो यही प्रार्थना है कि आपका स्वरूप हमारे अंतःकरण में आप स्थापित करो। बस ऐसे दूर मत चले जाओ हमसे, ये हमको चाहिए, जिससे हम गोपियों के जो हृदय रोग है उसका समूल नाश हो जावे। आप स्थापित करो तो ऐसे हमारे रोग को मिटाने वाला, पापों को नाश करने वाला आपका स्वरूप है। इसलिए हमारी तो यही प्रार्थना है कि आपका स्वरूप हम में स्थापित करो। तो ये भी विनती है, यही विनती अपन ठाकुर जी कर सकते हैं। ठाकुर जी को कैसे, ठाकुर जी के साथ बातचीत कैसे करनी, अपन को तो आती नहीं है। कैसे बातचीत, अपन बातचीत करने जाएंगे तो ये लौकिक वस्तु सब मांगेंगे प्रभु के आगे, अपन वो क्या बातचीत करेंगे? तो ये भक्त कैसे बातचीत कर रही है प्रभु के साथ, ये अपन को एक गाइडलाइंस मिली। तो ये बातचीत ठाकुर जी से करो। इनने कैसे बातचीत करी, इस तरह की, माने इनके जो शब्द हैं कुछ मतलब ठाकुर जी को कुछ अपशब्द या गाली वगैरह भी इन्होंने दी है उनके भाव के अनुरूप, वो मत दो। लेकिन और जो भावना है उनकी, वो तो भावना हम कर ही सकते हैं ना। इसलिए उन भावना के साथ में हम अपनी भाव को स्थिर करें। धीरे धीरे व्रज भक्तों की भावों की भावना हमें करनी है, जिससे हमें वो भक्ति प्राप्त हो। तो ये बहुत उच्च भावना है इनकी, ये भावना अपन को अवश्य मन में रखनी है। तो ये हुआ 18वां श्लोक। आज तो स्लो जा रहा हूँ ना, एकदम स्लो है ना आज तो। हाँ, तो आज मैंने प्रयास किया, ज़्यादा स्पीड में नहीं ले रहा हूँ। अंतिम श्लोक और ले लें अपन। राशि तामसी ये जो है गोपिकाएँ, यत्ते सुजात चरणाम बोरुहम स्तनेषु भीतासनै प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेन अटवीम अटसी तद व्यथते न किंस्वित् कुरूपाधिभिर्भ्रमति धीर भवद आयुषाम नः। हे प्रिय, ठाकुर जी को प्रिय के संबोधन कर रहे हैं। हे प्रिय, ते सुजात चरणाम बुहरुहम, आपके जो सुजात चरणाम बुहरुहम, सुंदर उत्पन्न हुए, जो जैसे कमल में ये गुण है कि शीतलता, सुगंधी और तापनाशक, कोमल, ये कमल के गुण हैं। ऐसे ही गुण जो हैं आपके चरण कमल में हैं। सुजात चरणाम्बुरुहम, ऐसे जो आपके चरण कमल हैं, उस चरण कमल को हम कैसे हैं? भीता हैं, डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? कर्कशेषु स्तनेषु सनई दधीमहि, भाई हमारे कठोर जो वक्षस्थल हैं उस पे हम आपके चरण कमल को धीमे से पधराते हैं, क्योंकि आपके चरण कमल बहुत सुकोमल है, आपको कोई श्रम न पड़ जाए, इसलिए हमको बहुत थोड़ा डर लगता, भीता है हम। आपके जिस सुकोमल सुंदर चरण कमल को हमारे कठिन स्तन पर हम डरती हुई धीरे धीरे पधराती हैं, ऐसा हमारा भाव है आपके प्रति। लेकिन हम क्या देख रही हैं, क्या देख रही हैं कि तेना, उस चरण कमल के द्वारा, उसके द्वारा अटवीम अटसी, आप तो वन में घूम रहे हो, आप तो वन में घूम रहे हो, और इससे क्या हो रहा है? तद
कुरूपादिभिः, और उस वन में, जब वन में आप फिरते हैं उस कोमल चरण कमल से, तो वहाँ उस वन में कंकड़ आदि से आपको कितना श्रम होता होगा। कुरूपादिभिः व्यथते, व्यथा होती होगी आपको, ऐसा विचार हमको आता है। हम तो इतना विचार कर रहे हैं कि भाई अपने वक्त से ठाकुर जी के चरण भी नहीं बता सकते। क्यों? ठाकुर जी के चरण कमल बहुत कोमल है, उनको श्रम हो जाए। और आप तो सब कुछ छोड़ के वन में जा रहे हैं खुले पैर। खुले पैर आप वन में पधारते हो, वहाँ तो कंकड़ पत्थर और कांटे सब कुछ वन में है, तो आपको बड़ा परिश्रम होता होगा। ये बात पे हमको विचार आता है कि व्यथते न किंस्वित्, क्या आपको दुख नहीं होता होगा? न किंस्वित् भवदायुषाम भवदायुषाम नह बुद्धि भ्रमति। हम भवदायुषाम मतलब आपके लिए ही हम लोग हैं। हमारी जो आयुष्य है वो आपके लिए है, हमारी जीवन ही आपके लिए है। ऐसे जो हम हैं उनकी हमारी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है। भ्रमित क्यों हो रही है बुद्धि? भ्रमित इसलिए हो रही है कि कहाँ तो हम इतना विचार करते हैं कि ठाकुर जी को श्रम न हो जाए, और कहाँ ठाकुर जी सब कुछ परवाह करे बिना और वन में घूम रहे हैं। मन बुद्धि भ्रमित होगी कि नहीं होगी? हमको दुख होता है मन में। ये बात यहाँ कह रहे हैं। अब देखो ठाकुर जी का चरण कमल कैसा है? सुकोमल, शीतल, सुगंधि वाले, तापनाशक होने से आपके चरण कमल को हम डरती हुई अपने वक्षस्थल पर धीरे धीरे पधराती हैं। क्यों? क्योंकि हमको डर है कि हमारे वक्षस्थल कठोर हैं और आपके सुजात चरण कमल बहुत कोमल हैं। ये हमको है। जो हमारे चरण कमल हमारे जो स्तन कठोर है, आपके चरण कोमल है, तो फिर पधराने का कारण क्या? क्यों बदलाती हो? फिर ठाकुर जी पूछे भाई क्यों बदलाती हो? तो हम कहेंगे भाई आप हमारे प्रिय हो, आपसे हमको स्नेह है, और स्नेह के कारण जो है हम बदलाती हैं। और हमने ऐसा क्या दोष कर दिया कि हमको छोड़ के और आप अपने कोमल चरण कमल से वन में घूम रहे हो? तो हमारा क्या दोष है, क्या मालूम, वन में घूम रहे हो। तो ये तो ऐसी बात हुई कि आप स्वयं खुद को ही दुखी कर रहे हो, स्वयं खुद को ही दुखी कर रहे हो, हमको भी दुखी कर रहे हो और स्वयं भी दुखी हो रहे हो। आपको कोई वहाँ मज़ा आ रहा होगा वन में, आपको इतनी तकलीफ हो रही होगी, वहाँ परिश्रम पड़ रहा होगा, आपको कोई आनंद थोड़ी आ रहा है वहाँ। ऐसे गोपिकाएं चिंता कर रही है मन में। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये हमको जो पीड़ा हो रही है उसकी चिंता तुम क्यों करती हो? तो क्या हम इसलिए चिंता कर रहे हैं कि हमारा जीवन जो है वो आपके साथ लीला करके आनंद देने के लिए है। आपको आनंद आवे, हम भी आनंद लें, इसलिए हमारा जीवन है। फिर हम क्यों विचार ना करें इस बात का कि आपको इतना परिश्रम हो रहा है? हमारे रहते हुए आपको परिश्रम क्यों होना चाहिए? ये गोपिकाएं कह रही हैं। ठाकुर जी यूँ कह रहे हैं भाई हम जाएंगे, हमको इच्छा होगी घूमने जाएंगे, आपको रोक टोक करने वाले हमको? तो गोपिकाएं कह रही कि नहीं नहीं, हम तो भवदायुषाम, आपके लिए हमारा जीवन है, तो हम आपको ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार ये गोपिकाओं को मन की पीड़ा हो रही है, खेद प्रकट कर रहे हैं, उसके कारण उनको मूर्छा की स्थिति भी हो जाती है ऐसे खेद में, कि जब विरह अवस्था होती है तब भगवत लीला में प्रवेश होता है, तब प्रलापन वगैरह भी प्रश्न भी होते हैं। तो ये गोपिकाओं की ये ताप का निरूपण यहाँ है गोपी गीत में। और जैसे पहले अध्याय में अपन देख गए, इसके पहले कि गोपिकाओं ने अत्यंत प्रेम के कारण और विरह के कारण भगवान ने जैसी ऐसी लीलाएं की थी, ऐसी लीला खुद भी करने लगी। और गर्व का अभाव है वो भी उन्होंने कहा भाई गर्व रखने से ही आप तिरोहित हुए हो। इस तरह से अब इस प्रकार यहाँ ये गोपी गीत में उन्होंने अपनी अंतिम अवस्था को भी बता दिया कि कितनी तापात्मक विरह अवस्था उनकी चल रही है। तो इसलिए जिससे भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन भक्त करते हैं उनकी पराकाष्ठा तथा भक्तों के स्नेह की परीक्षा का अंत का निर्णय वर्णन यहाँ हो जाता है कि देखो ये ठाकुर जी
भक्तों की परीक्षा करते हैं कि तुम्हारे में स्नेह कितना दृढ़ है, चलो देखें हमारे बिना तुम कैसे रहती हो, तुम्हारे मन की क्या स्थिति होती है वो भी हम देखें। ठाकुर जी की इच्छा होती है और प्रभु वो विप्रयोग का दान करके अपना भाव और बढ़ाना चाहते हैं। विप्रयोग से जो है ना, विरह रूपी अग्नि से वो भाव और वर्धन होता है। तो ठाकुर जी की ये इच्छा है कि मेरा भक्त का भाव मेरे में और दृढ़ हो, बढ़े, इसलिए प्रभु ने ये भक्तों के स्नेह की परीक्षा भी यहाँ की है। इसमें परीक्षा में पास हो रही है गोपिकाएँ, तो उनके जो भाव को आप देखो, बहुत सुंदर भाव उन्होंने यहाँ किया है। तो ये अंतिम श्लोक में ये कह रहे हैं कि भाई गोपिकाएँ कि हमारी बुद्धि में कुछ निर्णय हम नहीं कर पा रहे हैं, मोहित हो रहे हैं, क्यों इतना आप श्रम कर रहे हो हमको छोड़ के, आप तो भक्तों के लिए हो, भक्तों की लीला के लिए हो, इतना श्रम आपको नहीं करना चाहिए। अब ये शायद पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में और त्रिविध नामावली दोनों के नाम ये अध्याय के शायद देखने के बाकी हैं। परम प्रीति संगीत सर्व अद्भुत महागुण, ये नाम पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम स्तोत्र में है ठाकुर जी का, कि परम प्रीत्या श्रेष्ठ प्रेम के कारण संगीत अच्छी तरह से जो गाया हुआ है, सर्वे ये उत्कृष्ट अद्भुत, जो अन्य के द्वारा ऐसा गीत तो कोई गा ही नहीं सकता है। गोपी गीत में जैसा भाव का वर्णन गोपियों ने किया है, ऐसे भाव का वर्णन अन्य तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो ये उत्कृष्ट गीत है, सम्यक गीत है, और क्योंकि उसमें प्रभु के महान गुणों का वर्णन गोपिकाओं ने किया है, तो उसमें संगीत सर्व अद्भुत महागुण जिनके हैं इन गोपी गीत में, ऐसे श्री कृष्ण। तो इन गोपीजनों ने ठाकुर जी का रसात्मक श्रृंगारात्मक स्वरूप का ज्ञान अपन को इस गोपी गीत में गोपीजनों ने किया है। और ठाकुर जी का कैसा स्वरूप है, आपका मुख कमल कैसा है, हस्त कमल कैसा है, चरण कमल कैसा है, ठाकुर जी हर स्वरूप का वर्णन गोपिकाओं ने इस गोपी गीत में किया है, जिससे उन स्वरूप की प्राप्ति यदि जीव को हो जाए तो जीव जो है वो समग्र पाप से पाप को नष्ट करके प्रभु को प्राप्त करके आनंद लीला में जाए, ऐसा भाव जागृत हो। तो ये परम प्रीति संगीत सर्वाद्भुत महागुणा, ये जो नाम यहाँ लिया है, तो ये नाम यहाँ बता रहे हैं कि परम प्रीति से अच्छी तरह से गाया हुआ सर्व से उत्कृष्ट अद्भुत महान गुण है इन गोपी गीत में जिनके, ऐसे श्री ठाकुर जी। तो अपन को ये नाम से अपन यही समझ सकते हैं कि ठाकुर जी के जो गुण हैं वो अद्भुत और अलौकिक गुण हैं, उनका वर्णन केवल भक्त ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। ये जो महागुण है, अद्भुत सर्व अद्भुत महागुण, इनका वर्णन और किसी में योग्यता नहीं जो कर सकें, क्योंकि ठाकुर जी के स्वरूप को समझने की किसी में शक्ति सामर्थ्य कहाँ है, बुद्धि नहीं है ऐसी। ये ठाकुर जी कृपा करके उनको ऐसी सुंदर बुद्धि प्रदान करें तो जाके वो प्रभु के स्वरूप का वर्णन कर सकते हैं। तो ये यहाँ ये जो श्रेष्ठ ब्रजभक्त हैं उनके द्वारा ये गाया हुआ गीत है गोपी गीत, इसमें प्रभु के अलौकिक महान गुणों का वर्णन है। तो अपन भी इन गोपिकाओं के भावों से कैसी भावना हम जीव को करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है कि भाई महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि भाई ब्रजादीप की सर्वभाव से सेवा करो, सर्वदा सर्वभावेन भजनी ब्रजादीप। तो ब्रजादीप की भावना कैसे करनी, तो इन गोपिकाओं का जो भाव इसमें वर्णन हुआ है गोपी गीत में, उस भाव के अनुसार हमें ठाकुर जी की भावना सेवा में और सेवा के अवसर में करनी चाहिए। इससे ही, क्योंकि यहाँ जो गुण बताए हैं ये यहीं मिलेंगे और कोई जगह नहीं मिलेंगे। ये श्रेष्ठ पुष्टि भक्त हैं ब्रज गोपिकाएँ, उनने जो भाव बताए हैं वो और कोई वर्णन नहीं कर सकता है। इसलिए इन भावों के द्वारा ही हमें, इन भावों को ही दृढ़ करने के लिए हमें उनकी भावना अवश्य करनी चाहिए, अपना कर्तव्य है। और लीला में तो अपन देख ही गए कि जैसे ये ठाकुर जी ने विप्रयोग का दान करने के लिए इन ब्रज भक्तों को ये
विरह अवस्था प्राप्त कराई और विरह अवस्था में इन्हें अपने तापात्मक भाव को इन ब्रज गोपिकाओं ने गोपी गीत में वर्णन किया है। इस तरह से ये लीला है और स्वरूप ठाकुर जी का यही है कि ठाकुर जी के जो महान गुण हैं वो भक्तों के द्वारा ही भक्तों को ही समझ में आ सकती और किसी को समझ में नहीं आएगा, ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप है। और इसलिए हमें उन भक्तों के ब्रज भक्तों के भाव की भावना करनी चाहिए, अपना कर्तव्य है। ये तो हुआ पुरुषोत्तम सहस्रनाम का नाम। और त्रिविध नामावली में अपन देखें तो गोपी वर्णित निखिल गुणाय नमः। गोपीजन जिन्होंने जिनके सब गुण गाए हैं, ऐसे गोपी वर्णित गोपीजनों ने वर्णन किए जो सब प्रकार के गुण, ऐसे ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। तो ये जयते तिथिगम से लेके पूरे जो 19 श्लोक हैं, 19 श्लोक पर्यंत गोपीजनों ने श्री गोविंद के यशोगान का वर्णन किया है। तो यही यशोगान का वर्णन, इसी यशोगान को हमें भी करना चाहिए, वो यहाँ कह रहे हैं। और ये दो नाम ही इसमें आए हैं। और अपन जो सर्वोत्तम सूत्र में यदि देखें तो सर्वोत्तम सूत्र में भी इन लीलाओं के अनुसार नाम प्रकट हुए हैं, अपने आचार्यों ने हमें बताए हैं। कृष्ण ज्ञानदह ये जो नाम है, 28वां अध्याय जो गोपी गीत है, उस लीला का नाम सर्वोत्तम सूत्र में कौन सा है? कृष्ण, श्री कृष्ण ज्ञानदह। कृष्णाय श्री कृष्णाय ज्ञानम ददति ता कृष्ण ज्ञानदाः गोप्यः सन्ति गुरुत्वे कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता इति वाक्यात् अस्य इति तथा। भगवान कृष्ण विषय के जो ज्ञान, कौन सा ज्ञान कि ठाकुर जी का संपूर्ण स्वरूप अलौकिक आनंदात्मक है और प्रभु हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। उन प्रभु के शरण जो जाएगा वो प्रभु हमेशा भक्त की रक्षा करने वाले हैं। इस तरह का जो ज्ञान है, वो ज्ञान को देने वाले कौन है? गोपिका। तो श्री कृष्णाय ज्ञानम ददति ता गोप्य, वो गोपिकाएं, वो गोपिकाएं हैं पुष्टि में गुरु। महाप्रभु ने कहा कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरव साधन तत्। तो विरह अवस्था में हमें कौन की कैसी भावना करनी चाहिए, उसमें गुरु कौन है? तो ब्रज गोपिकाएं। ब्रज गोपिकाएं जो है वो गुरु है। उन्होंने विरह अवस्था में जो भावना की, भाव स्थापित किए ठाकुर जी, वैसे भावों की भावना हमें करनी है। तो इसलिए यहाँ गोपिकाएं जो हैं वो अपने गुरु हैं। तो ऐसे जो गुरु स्वरूप जो गोपिका, जिन्होंने भगवान कृष्ण संबंधी ज्ञान हमें दिए हैं, वो गोपिका हैं जिनकी है वो श्री कृष्ण ज्ञानदः। ऐसे ये इस लीला की इस गोपी गीत के अध्याय के साथ इस नाम ऐसे बैठेगा कि इन गोपी गीत में 19 श्लोकों में गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण संबंधी सब ज्ञान हमें दिया है। उस ज्ञान और वो भाव वहाँ दृढ़ करके दिखाया है, उस भाव की भावना हमें करनी चाहिए। तो ऐसे गोपिकाएं गुरु स्वरूप है। वो कौन के हैं?
वो श्री कृष्ण के ऐसे श्री कृष्ण ज्ञान गुरु श्री कृष्ण ज्ञानदः, ये नाम आया है। तो ये यहाँ नाम दिया है। और वो तो अवतारकालीन बात हुई। अनवतार काल में श्री महाप्रभु जी का नाम भी यही है, श्री कृष्ण ज्ञानद। वो भी थोड़ा सा देख लें अपन। श्री कृष्ण, अब यहाँ ये श्री गोकुलनाथ जी की टीका में ये बात समझाई है कि श्री कृष्ण पदेन रसात्मक भक्त साहित्य उक्त्या भक्ति मार्गीय फलात्मकत्वम उत्तम श्री कृष्ण ज्ञानद। तो यहाँ कृष्ण पद से क्या लेना कि रसात्मक स्वरूप कृष्ण का है और हमेशा भक्तों के साथ में आप विराजते, ऐसे श्री कृष्ण हैं। ऐसे श्री कृष्ण जो भक्ति मार्ग की फलात्मक स्वरूप जो श्री कृष्ण हैं, उनका जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान देने वाले श्री महाप्रभु जी। अवतार काल में तो गोपी जी ने ज्ञान दिया, अब हमें कौन ज्ञान देगा अनवतार काल में? तो श्री महाप्रभु जी जो मुख्य स्वामी जी हैं, नित्य सिद्धा स्वामी जी हैं, वही आचार्य स्वरूप से प्रकट हुए हैं आज। वो हमें उन रसात्मक भक्तोद्धारक जो स्वरूप है श्री कृष्ण का, उनका ज्ञान देने वाले श्री महाप्रभु जी हैं। तो यहाँ एक शंका उठी कि ननु भगवत ज्ञान उत्पत्ति प्रकाराः श्री भागवत आदौ गीतादौ उक्ता एव। भाई भगवान के ज्ञान का प्रकार तो सब गीता भागवत में बताया गया है, तो फिर आप उसमें उन्हीं से सब ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। तई एव ज्ञान सिद्ध हो किम एतद् ज्ञान दानेन इति चेत, आपके ज्ञान देने से क्या होगा? वो तो रिडंडेंट हो जाएगा। वहाँ जो दिया है वही आप वापस देंगे, तो नई बात तो कुछ हुई नहीं उसमें। तो कह नहीं इति चेत, ये शंका है तो कह रहे हैं यह सत्यम शंका सत्य है। फिर कह यदि भी तत्र ज्ञान प्रकार उक्ता, वहाँ भी ज्ञान प्रकार बताए हैं, तथापि क्वचित सर्वात्मकत्वेन, क्वचित जगत व्यापकत्वेन, क्वचित केवल ज्ञानात्मकत्वेन, न तो रसो वैस इति श्रुति प्रतिपाद्य रसात्मकत्वेन निरूपिताः। वहाँ जो ज्ञान है गीता भागवत वगैरह में, वो प्रधानतया ठाकुर जी का ज्ञान कैसा है? सर्वात्मक स्वरूप से है। प्रभु ही सब कुछ बने हैं, वही विश्व के आधार हैं। ऐसा जो प्रभु का जो महात्म्य ज्ञान, प्रधान जो ज्ञान है, वो दिया है जगत व्यापकत्वेन, पूरे जगत में आप ही व्याप्त होकर विराज रहे हैं और आप तो ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसा सब ज्ञान वहाँ दिया है। तो ये सब जो ज्ञान है प्रभु का, ये मर्यादा भक्ति में बहुत उपयोगी है, ज्ञान मार्ग में बहुत उपयोगी है, संसार बंधन से छूटने के लिए बहुत उपयोगी है, वो तो समझ में आई। परंतु जो उपनिषद में रसो वैसा जो बताया है, ठाकुर जी तो वास्तव में रसात्मक स्वरूप हैं। ये जो श्रुति प्रतिपाद्य रसात्मक स्वरूप का निरूपण हुआ है, वैसा निरूपण तो अन्य महाप्रभु जी ने ही विस्तार से बताया है। तेषाम मर्यादा मार्गीयत्वात् आचार्य प्रकटित भक्ति में अंगीकृतानां ते न मनोरमा इति स्वमार्गी ज्ञान विषयस्य तद्वैलक्षण्य ज्ञापनार्थम श्री कृष्ण ज्ञानद उक्त इति। भाई वो सब जो है उनका मर्यादा मार्गी होने से ये सब जो ज्ञान है, प्रभु व्यापक हैं, सर्वात्मक हैं और ज्ञान स्वरूप हैं, ये सब महात्म्य ज्ञान प्रधान ज्ञान। ये ज्ञान गलत ऐसा नहीं, ज्ञान सच्चा है, प्रभु ऐसा ही है, लेकिन मर्यादा मार्गीय जिसमें प्रभु का महात्म्य ज्ञान की प्रधानता हो, ऐसा ये ज्ञान है। और जो महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग प्रकट किया है, उसमें तो जो जीव हैं उनको तो प्रभु की रसात्मक लीला का आनंद लेना है, तो उस पर रसात्मक लीला में तो ये जो महात्म्य ज्ञान प्रधान ज्ञान है वो बाधक हो जाएगा। ठाकुर जी खेल रहे हैं सखाओं के साथ में, छाक लीला हो रही है, माखन लीला हो रही है, तो उसमें तो ये जो ज्ञान है
महात्म्य ज्ञान प्रधान ज्ञान, वो लीला में प्रतिबंध हो जाएगा। वात्सल्य लीला सख्य लीला कैसे चलेगी? तो फिर उसमें ये पुष्टि मार्गी जीवों को मन में आनंद कैसे कैसे आएगा? ठाकुर जैसी रसात्मक लीला करेंगे जीवों के साथ तो आनंद आएगा। रसात्मक लीला में ये ज्ञान प्रतिबंध हो जाएगा। इसलिए स्वमार्गीय ज्ञान जो है वो विलक्षण है। वैसे ज्ञान तो श्री महाप्रभु जी देने वाले हैं, श्री कृष्ण ज्ञानदः। इसलिए कहने के यद्यपि शुक कपिल नारदी नाम ज्ञान दातृत्वम अस्ति तथापि तेषां मर्यादा मार्गीयत्वात् तद दत्त ज्ञानस्य भी मर्यादा मार्गीयत्वमेव। तो ये सब जो है सुखदेव जी, कपिल देव जी, नारद जी ने वगैरह ने भागवत में प्रभु का स्वरूप बताया है, वो प्रभु का ज्ञान ही दिया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो मर्यादा मार्गी होने से जो रसात्मक लीलाओं में वो ज्ञान अपन को बाधक हो जाता है। इसलिए महाप्रभु जी ने शुद्ध पुष्टि मार्गी ज्ञान अपन को दिया है। इसीलिए इसी महाप्रभु जी का नाम यहाँ है श्री कृष्ण ज्ञानदः। जो यही बात है ना, गोपीजनों ने जैसा रसात्मक ज्ञान यहाँ दिया गोपी गीत में, वो अपने लीला में लीला को बढ़ाने वाला है। और ये जो मर्यादा मार्गी ज्ञान है वो लीला में प्रतिबंध डालने वाला है। उद्धव जी का मर्यादा मार्ग ज्ञान था और गोपीजनों का पुष्टि मार्ग ज्ञान था। तो उद्धव जी इनकी बात समझ नहीं पा रहे, ये क्या कह रहे हैं, ठाकुर जी अलग हो गए, विरह हो गया है। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी तो सर्वव्यापक है, सर्वात्मक है, आप क्यों इतना उल्लंघन कर रहे हो? क्योंकि ये इनका पुष्टि मार्गी ज्ञान से बात कर रहे हैं, वो मर्यादा मार्गी ज्ञान से बात कर रहे हैं, इसलिए समस्या हो रही है। इनको उनका जो ज्ञान है वो केवल मुक्ति के लिए है। हम जो मुक्ति से भी आगे प्रभु से रमण करने की हम बात कर रहे हैं, तो आनंदात्मा रसात्मक लीला प्रभु के साथ करें, वैसी हमारी इच्छा है। वो तो केवल शुद्ध पुष्टि मार्गी ज्ञान से ही संभव है। तो ये श्री कृष्ण ज्ञानद तो श्री महाप्रभु जी का ही स्वरूप है, ये बात समझना चाहिए। इसलिए जो पुष्टि मार्ग लीला में जो प्रतिबंधक ज्ञान है उनके नाश करने वाले श्री महाप्रभु जी हैं। ऐसे श्री कृष्ण ज्ञान दह, ये भी अर्थ यहाँ अपन ले सकते हैं। उसके बाद तो ये मुख्य बात तो यही थी जो बताई कि ठाकुर जी जो है अपने भक्तों के साथ ही रसात्मक लीला करते हैं, ऐसा जो ज्ञान है वो तो केवल श्री महाप्रभु जी ने ही हमको समझाया है। तो ऐसे श्री कृष्ण ज्ञानद अभी अनवतार काल में श्री महाप्रभु जी हैं, अवतार काल में तो गोपिका है, जो गोपी गीत में आपने बताया। तो इस तरह से अपन इसको यहीं समापन करते हैं। तो ये गोपी गीत यहाँ बहुत सुंदर अध्याय के जो 4 श्लोक अवशिष्ट थे वो आपने कर लिए। बाकी के जो श्लोक थे वो तो पहले के सत्रों में हमने कर चुके हैं विवेचन। तो अब जो YouTube में अपलोड की हुई है वो आप सुन लेना उसको। और कोई प्रश्न है तो मैं प्रश्नोत्तरी का सेशन खोलता हूँ, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके और प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी को प्रश्न हो तो। हाँ, आशीर्वाद हो, बोलो।